नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो रात्रि 11:30 तक है और इसके पश्चात दशमी है। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 10:59 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। अतिगंड योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे शाम 4:15 तक, इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्ध योग है। जानते हैं आप इस योग का महत्व। कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्ध योग में किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला हो जाता है। आज राम नवमी है और आज मां सिद्धिदात्री की आराधना का दिन है। आज मानस जयंती भी है, क्योंकि आज से ही बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया था। प्रिय दर्शकों, वैसे तो आज गुरुपुष्य योग भी है, लेकिन वो मध्य रात्रि में 11 बजे जाकर के मिल रहा है। अब यदि कोई यंत्र आदि का निर्माण करना है तो सर्वार्थ सिद्धि योग दिन और रात मिलाकर के बराबर है। रात्रि 11 बजे के बाद कोई मंत्र जप करना हो, किसी यंत्र का निर्माण करना हो, ध्यान रखिए राम नवमी ये अपने आप में, वैसे देखा जाए तो कृष्ण जन्माष्टमी मध्यरात्रि में होती है, लेकिन राम नवमी, ये राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब ऐसी तिथियां हैं जो अपने आप में बेहद सिद्ध मुहूर्त है और कोई किसी भी चीज का विचार नहीं करना पड़ता। अब गुरुपुष्य योग भी मिल जाए, दिन में मिल जाता तो कहना ही नहीं, रात्रि में भी है तो साधना के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। यदि कोई साधना इत्यादि आपको करनी है, किसी भी तरह के मंत्र का जप करना है, ध्यान रखिए ये अमोघ काल होगा। थोड़े से जब से, क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है, ऊपर से रामनवमी का ये समय, भगवान राम के जन्म का दिवस, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध समय, सिद्ध मुहूर्त, और किसी मुहूर्त का विचार ही नहीं करना है। तो किसी तरह के मंत्र इत्यादि का जप करना है, यंत्र का निर्माण करना है, चाहे वो व्यापार वृद्धि से संबंधित हो, भाग्योदयकारी दिशा यंत्र से संबंधित हो। मेरे पूर्व के कार्यक्रमों में आप मेरे चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट में तंत्र प्रयोग नाम का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रयोग आपको मिल जाएंगे। कोई भी आप एक यंत्र चुन सकते हैं स्वयं के धारण करने के लिए। भाग्योदयकारी विषा यंत्र आप बना सकते हैं। तो वहीं व्यापार वृद्धि के लिए, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु तरह तरह के यंत्र समय समय पर बताए गए हैं। वैसे तो कई सारे मंत्र हैं जो अलग अलग समय पर बनाए गए हैं, लेकिन किसी भी यंत्र को आप लेकर के भोजपत्र पर इस रात्रि में आप निर्माण कर सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है। एक ज्योतिषीय सूत्र पर चर्चा भी होगी और साथ ही साथ मां की आराधना भी, मां सिद्धिदात्री की आराधना कैसे करनी है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और शुक्र युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन में, केतु तुला में है, शनिदेव कुंभ में, देवगुरु बृहस्पति बुध और सूर्य के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, क्योंकि गुरुवार का दिन है। तो गुरुवार का दिन और गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनको थोड़े सावधानी रखने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए।
और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लें। 4 अप्रैल दिन मंगलवार, कोई विशेष मुहूर्त तो नहीं है। ईंट इत्यादि का निर्माण कराना चाहते हैं तो उसमें अग्नि जलाने के लिए प्रातः 7:05 से 8:45 तक मुहूर्त होने के अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। मां की आराधना करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आज 4 ऐसे ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। आप इसे अपनी जन्म कुंडली में अवश्य आजमा लीजिए। अगर एक भी सूत्र घटित हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन काल में जो मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति बनी हुई है वो पूर्व जन्म के किसी श्राप के कारण बनी हुई है, और उसका मैं निदान भी आपको बताऊंगा। लग्न कैसा हो आपकी जन्म कुंडली में? तो चर राशि का हो। मेष, कर्क, तुला और मकर, इन 4 लग्नों में से किसी लग्न के आप हैं तो ये सूत्र आपके लिए है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हैं, यानी चर लग्न है आपका और शनिदेव सप्तम में है, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में देखिए चंद्रमा कहां बैठे हैं, चंद्रमा पर भी यदि पापग्रह की दृष्टि या चंद्रमा पापग्रह से युक्त है, यह पहला सूत्र। दूसरा सूत्र सुनिए, लग्न में शनि हो और राहु हो, आप जानते हैं श्रापित योग बन जाता है। तीसरा सूत्र, लग्न में केतु हो और ऐसे लग्नगत केतु पर पापग्रह की दृष्टि हो। और चौथा सूत्र, अष्टम में चंद्रमा, कैसे? तो क्षीण चंद्रमा, आप जानते हैं क्षीण चंद्रमा कैसे होते हैं? कृष्ण पक्ष की अष्टमी में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के और शुक्ल पक्ष के अष्टमी तक के चंद्रमा को क्षीण चंद्र ही माना गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि षष्ठी के बाद चंद्रमा में बल आ जाता है, तो आप यूं समझ लीजिए कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक के चंद्रमा को क्षीण चंद्रमा, और विशेष रूप से उसमें भी यदि आप देखें तो एकादशी द्वादशी के बाद त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ये चंद्रमा बेहद क्षीण होते हैं। तो क्षीण चंद्रमा हो अष्टम में और शनि के साथ हो तो ऐसा जातक, ये सारे सूत्र अपने आप में सिद्ध हैं, ऐसा जातक मानसिक रूप से आजीवन परेशान रहता है। जीवन में उसके संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ती। सबसे पहले तो ऐसे जातकों के ऊपर उनके इन परेशानियों के पीछे पहला कारण तो यह होता है कि कोई उनके ऊपर तंत्र प्रयोग, क्योंकि एक ध्यान रखिएगा, इस तरह की स्थिति होने का एक मतलब तय है कि ऐसे जातक तंत्र प्रयोग के जद में शीघ्र आ जाएंगे। यानी आपके ऊपर कोई नजर लगाए, कोई तंत्र प्रयोग करे तो शीघ्र ही आप प्रभावित हो जाएंगे। अथवा पूर्वजन्म के किसी श्राप के कारण भी आपकी यह स्थिति है, जिसके चलते आप मानसिक रूप से पूरी तरह से ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप पूरी तरह से परेशान रहने वाले हैं। अब आप अपनी जन्म कुंडली में सभी सूत्रों को मिला लीजिए। अगर ऐसी स्थिति है तो एक बार अपने जीवन काल में त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य कराइए। सही जानकार की देखरेख में त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए, आपको लाभ होगा। माह में एक बार छाया दान करिए, वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा करिए, और जीवन में एक बार कामदगिरी की परिक्रमा अवश्य कर लीजिए। कामदगिरी नाम सुना होगा, चित्रकूट में है। 5 किलोमीटर के दायरे में परिक्रमा का मार्ग है इनका, और एक बार इनकी परिक्रमा कर लेने से कामदगिरी, कामनाओं की पूर्ति तो हो ही जाती है। किसी भी तरह की परेशानी, पूर्वजन्म के अभिश्राप इत्यादि से भी ग्रसित हैं तो राहत मिल जाती है। तो एक बार कामदगिरी की परिक्रमा भी जीवन में अवश्य कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, आज जो मैंने 4 सूत्र बताए हैं, बहुत सी जन्म कुंडलियों में देखने को मिलता है, और जब जन्म कुंडली में जिनके है वो परेशान भी कहीं ना कहीं रहते हैं। जितने भी उपाय मैंने बताए हैं वैसे तो कठिन एक भी नहीं है, अगर आप करने की सोचे, क्योंकि अगर परेशान होंगे तो करना ही होगा, करिएगा अवश्य। मां सिद्धिदात्री को बिजौरा नींबू का रस अर्घ्य स्वरूप आज अर्पित करना होता है। हर बार मैं ये बताता हूं और हर बार ये भी बता देता हूं, जब बाद में लोग कहते हैं कि बिजौरा नींबू मुझे तो नहीं मिल रहा है, तो फिर जो नींबू आपको मिल जाए उसी नींबू का रस अर्पित करिए। वैसे बिजौरा नींबू आयुर्वेद में इसकी बड़ी ही महत्ता है। इसी का रस निकाल करके, और एक मिल जाए आपको तो इतना रस निकल जाएगा कि ग्लास भर जाए उससे, तो उसी से माँ को अर्घ्य प्रदान करिए। और जो लोग नवरात्रि का 9 दिन आराधना किया, माँ की आराधना जिन्होंने की, व्रत इत्यादि किया, वो बांस के पात्र में, बांस की डलिया में
जलदार नारियल, सप्त धान्य, पकवान इत्यादि, ये सब कुछ, साथ ही साथ देवी का वस्त्र, माँ का श्रृंगार, ये सब कुछ पहले तो माँ को अर्पित करिए और इसके पश्चात ब्राह्मण को दान दे दीजिए। ब्राह्मण को दान देने के पश्चात उसमें से महिलाएं जो हैं, जो भी सौभाग्य या श्रृंगार से संबंधित, सिंदूर इत्यादि से संबंधित या चूड़ी, जो भी चीजें हैं, अगर वो चाहें तो पंडित जी से आशीर्वाद स्वरूप मांग ले। पंडित जी कई बार दे ही देते हैं, तो आशीर्वाद स्वरूप उनसे मांग लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, आत्मविश्वास देने वाला है। यूं समझ लीजिए कि जीवन में यदि किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे थे परंतु बात नहीं बन पा रही थी, काम बनने जा रहा है। किसी भी तरह की अशांति, विवाद, चाहे वो पड़ोसी हो, घर के अन्य सदस्य हो, इनके साथ किसी भी तरह की परेशानी हो, परेशानी दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि से संबंधित कोई सूचना यदि आप इसका इंतजार कर रहे थे तो आपको मिलने वाली है। धन लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। और तो वहीं किसी अपने से, जो आपका अपना है, खास है, उससे कोई उपहार आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी रिश्तेदारी इत्यादि में जा रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया। लेन देन से संबंधित मामलों के लिए भी आज का दिन ठीक है। हालांकि उचित तो यही है कि लेन देन से संबंधित कोई कार्य न करें, ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़कर के कोई कार्य न करें। ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़कर के कोई फैसला लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने वाला है, आपके जीवन साथी को तरक्की प्राप्त होने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया। प्रेम संबंध में यदि किसी प्रकार की परेशानी थी तो वो दूर होगी, प्रसन्नता मिलने वाली है। और विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन कहना ही नहीं, बहुत खास है, बहुत श्रेष्ठ। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के दिन बहुत ही बढ़िया है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। साथ ही साथ मां के मंत्र का जप करिए। वर्ष पर्यंत मां सिद्धिदात्री की कृपा मिलती रहे, ताकि वर्ष पर्यंत जो भी कार्य आप हाथ में ले उसमें आपको सिद्धि मिले। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। वृषभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जो भी जरूरी काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि कोई नया कार्य शुरू मत करिए, परंतु दिन बढ़िया है। किसी से मीटिंग इत्यादि है तो आज आप किसी को भी सहमत कर लेंगे, चाहे वो आपके दोस्त हो या परिजन, सबके साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर हैं तो भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। जो भी जरूरी काम है वो एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर तरह की स्थिति से निपटने में आप सब सक्षम हैं। और व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जो भी योजना आपके दिमाग में उत्पन्न हो रही है, जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। परंतु किसी का अपमान मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमी से अपने मन की बात कहने के लिए आज का दिन बढ़िया है। संबंध में मधुरता आएगी। और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, गायन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। गले में दर्द इत्यादि की शिकायत से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी आज नहीं है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। मां के मंत्र का जप करिए। मां सिद्धिदात्री की कृपा से वर्ष पर्यंत आपके काम बनते रहेंगे, आपके कार्यों की सिद्धि होती रहेगी। पूरे परिवार पर मां की कृपा बनी रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप जानकार की राय से ही कीजिए। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है। सोचे हुए सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नई नौकरी को प्राप्त करने के लिए यदि प्रयासरत है तो सफलता मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग हैं, तो ही व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। आज जिद मत करिए, किसी भी तरह का जोखिम मत उठाइए। कर्ज लेना और देना दोनों आपके हित में नहीं है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार की परेशानी थी, अनबन थी, उसे दूर करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज मन में किसी के प्रति किसी भी तरह से नकारात्मक विचार मत ले आइए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, करियर में आपकी सफलता, अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यूं समझ लीजिए कि ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। स्वास्थ्य भी आज आपका बहुत बढ़िया है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है।
माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सिद्धिदात्री की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है दिव्य महाप्रयोग में, उसी विधि से माँ की आराधना करिए। वर्ष पर्यंत माँ की कृपा पूरे परिवार को मिलती रहेगी और माँ हर कार्यों में आपको सिद्धि प्रदान करेंगी। निवेश इत्यादि भी आप करिए। तो वहीं कर्क के जातकों को भी सावधान होकर के आगे बढ़ने की सलाह देता हूं। कोई नया कार्य मत प्रारंभ करिए, लेकिन दिन अच्छा है, मन लगा करके काम करिए, धैर्य के साथ काम करिए, तो आपको आपकी हर समस्या आसानी से सुलझती दिखाई पड़ रही है, आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए किसी भी तरह के हालात से समझौता करना पड़े भी तो कर लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आप चाहते हैं आपके मन की ही होने वाला है, पर फिर भी जिद्द करने से आपको बचना चाहिए। शांति से आज के दिन को बिता देना चाहिए। बेवजह उलझने से बचिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिए। धन से जुड़े मामलों में जरा सचेत रहिए, सावधान रहिए। आज धोखे का शिकार आप होने वाले हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो परेशानी अगर बीते कुछ दिनों से चली आ रही थी तो आप उसका सामना करिए, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापार में थोड़ा बहुत जोखिम उठाना हो तो आप उठाइए। निवेश ना करें, और अगर कर रहे हैं तो जानकार की राय से करें। और धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो कहीं ना कहीं आपकी ये चिंता दूर होगी और धन संबंधी मामलों में आपको सहयोग मिलने वाला है। बहस और विवाद से दूर रहना होगा। विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ने से बचना है। अति आत्मविश्वास के कारण आपका नुकसान होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। स्वास्थ्य आज आपका ठीक है, बल्कि मानसिक अशांति इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सिद्धिदात्री को बिजौरा नींबू का अर्घ्य रस जो है अर्घ्य स्वरूप अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। और सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो यूं समझ लीजिए दिन आपका बहुत अच्छा है। लंबे समय से कोई कार्य आपका नहीं हो पा रहा था वो होता दिखाई पड़ रहा है। चूंकि भाग्य आपके साथ है सो जितने भी जरूरी काम है वो आप प्रारंभ करिए। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो बढ़िया है दिन। कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। यूं समझ लीजिए सब कुछ आपका आसानी से होता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की परिस्थिति से जूझ रहे थे तो आसानी से आपको उससे मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज आपको हर तरह से सफलता मिलने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जबरदस्त रहने वाला है। आर्थिक रूप से आप पूरी तरह से मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, परंतु किसी अजनबी का भरोसा मत करिएगा। अजनबी पर विश्वास करके धन उधार मत दीजिएगा या कहीं पैसा लगाइएगा मत। वैसे आप निवेश कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सचेत होकर के, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है हर तरह से। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर मानसिक तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सिद्धिदात्री की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है, वर्ष पर्यंत माँ की कृपा मिलती रहेगी। आपके हर कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होती रहेगी। निवेश आप करिए। और बात यदि कन्या की करें तो कन्या के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास जबरदस्त रहने वाला है। भाग्य आपके साथ। राजनीति से जुड़े हैं बहुत बढ़िया। पैसों से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको खुशखबरी देने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। जो साथ के लोग हैं आपका पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, पर किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ना आपके लिए ठीक नहीं है। निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे, सलाह लेकर के करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, ज्यादा लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के दिन आपके लिए भी फायदा देने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखद। जीवन साथी से अपने दिल की बात कहना है तो कह सकते हैं। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी है तो परेशानी दूर होगी। जीवन साथी से यदि किसी बात पर अनबन है तो उस अनबन को दूर करने के लिए दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों को आपके मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। बाहर के भोजन से आज आपको बचना है। मसालेदार चीजों का उपयोग आज कम से कम करिए, ना करिए। और मां की आराधना करिए। जिस विधि से मां की आराधना मैंने बिजौरा नींबू का रस अर्घ्य स्वरूप अर्पित करने के लिए बताया है दिव्य महाप्रयोग में, उसी तरह से मां की आराधना करिए। वर्ष पर्यंत मां की कृपा मिलती रहेगी। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश इत्यादि आप अवश्य करें। तुला के जातकों को कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। वैसे अगर आप प्रयास करें तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक है। उच्चाधिकारी आज आपसे प्रभावित होंगे। कहीं ना कहीं अगर कोई आपसे नाराज था
तो उसे अपने हक में करने के लिए दिन बढ़िया है। राजनीति से जुड़े हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। मीडिया के फील्ड से अथवा गायन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए जल्द ही आपको ऑफर मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में दिन बढ़िया है। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बस कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, पर कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। बहुत मजबूरी हो तो बड़ों की सलाह से कोई बड़ा कार्य, कोई बड़ा निर्णय भी आप कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बढ़िया है। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा, प्रेमी के साथ अच्छा बीतने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी, विशेषकर रक्तजन्य रोग से परेशान थे, तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां सिद्धिदात्री को बिजौरा नींबू का रस जिस विधि से अर्घ्य स्वरूप मैंने अर्पित करने के लिए कहा है, उस विधि से अर्पित करिए। मां की कृपा वर्ष पर्यंत आपको मिलती रहेगी। और बात यदि वृश्चिक की करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी आज सचेत रहने की सलाह देता हूं। इसे दिन बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो ना करें। वैसे आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलने वाली है। परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही हैं। यूं समझ लीजिए कि अपने वाणी के प्रभाव से कार्यस्थल पर आप हर किसी को अपने पक्ष में करेंगे। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। जोखिम भरे कार्य को करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि जो कार्य आप हाथ में लेंगे आपको अंततोगत्वा उसमें सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई निवेश, कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो पूरी तरह से जानकारी लेकर के करिएगा। जल्दबाजी करने से बचिए। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और मदद सबकी करिए, परंतु किसी दूसरे की मदद में, चाहे कोई भी हो, गलत कार्य में किसी का सहयोग मत करिएगा। ऋण लेन और देन यानी दे लेना देना दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन शुभ है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जीवन साथी को अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो विशेष श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है, परंतु स्वास्थ्य का उनके ख्याल रखना होगा। और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई पुराना रोग था तो उससे आपको आज राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां सिद्धिदात्री की आराधना जिस विधि से दिव्य महाप्रयोग में मैंने बताई है, उसी विधि से मां की आराधना करिए। वर्ष पर्यंत मां की कृपा पूरे परिवार को मिलती रहेगी। और यूं समझ लीजिए कि मां हर क्षेत्र में आपको सिद्धि प्रदान करती रहेंगी। और बात यदि धनु की करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है, सकारात्मक रहने वाला है दिन हर तरह से। गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको चहुओर से सफलता दिलाने वाले हैं। दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद है। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई बड़ी योजना आपके मन में थी तो समझ लीजिए वो योजना पूर्ण होने वाली। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो इस मामले में भी दिन बहुत बढ़िया है। ऑफिस या फील्ड वर्क कहीं भी रहेंगे, दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में यदि कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर बाहर जाने के लिए प्रयत्नशील थे और इसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे थे तो समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा लाभ आपको देने वाला है, फायदा देने वाला है। व्यवसायियों के लिए दिन कहना ही नहीं, हर तरह से बहुत बढ़िया है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से दिन फायदा देगा। व्यवसाय को लेकर के जो भी बड़े निर्णय आपको करने हैं कर लीजिए, दिन अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से धनुराशि के जातक आज मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। विपरीत का अपमान मत करें, विशेष करके जीवन साथी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, दिन और अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन तो सुखद दिखाई पड़ ही रहा है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। मेहनत से परहेज नहीं होनी चाहिए। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। मानसिक अशांति इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां सिद्धिदात्री की आराधना जिस विधि से करने के लिए मैंने बताई है, बिजौरा नींबू का रस अर्घ्य स्वरूप मां को दीजिए। मां की कृपा वर्ष पर्यंत पूरे परिवार को मिलती रहेगी और कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी हर क्षेत्र में आपको सिद्धि प्राप्त होती रहेगी। और मकर के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जिद करने से बचना है। कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। कोई गैर कानूनी काम न करें। विवाद से जितना हो सके दूर रहें और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें।
छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, सो सबसे पहले तो कोई नया कार्य नहीं करना, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो न करें। कार्यस्थल पर विवाद इत्यादि से दूर रहने का प्रयत्न करें और वाणी पर संयम रखना जरूरी है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी भी प्रकार के लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आज आप पराजित होते दिखाई पड़ रहे हैं, संभवतः मुश्किल में पड़ जाएंगे। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां संबंध विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो, तो जहां रिश्ता है वहां विशेष रूप से सोच समझ करके बोलना होगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। नेगेटिव वाणी, अभद्र भाषा, इससे आपको बचना है। चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता, बच्चे, किसी के साथ भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार न करें। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, परंतु मेहनत के लिए आपको तैयार रहना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी भी दिखाई पड़ रही है। थकान तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां सिद्धिदात्री को बिजौरा नींबू का रस अर्घ्य स्वरूप अर्पित करिए। मां से प्रार्थना करिए, वर्ष पर्यंत आपको हर क्षेत्र में वो सिद्धि प्रदान कराएंगी। कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, व्यस्त रहेंगे और सफलता प्रदायक है दिन। आज दिन आपको आपकी व्यस्तता का पूरा लाभ देने वाला है। योजना बना करके काम करिए। चहुओं से सफलता दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए जहां भी रहेंगे साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी रहेंगे, तो वहीं उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन पूरी तरह से लाभदायक रहने वाला है। निवेश आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद है, सो निवेश करिए। छोटे मोटे व्यापारी अगर आप हैं तो दिन कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया। बड़े व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, परंतु भावनाओं में बहकर के कोई कार्य आज आपको नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपको सफलता मिलने वाली है, बस कोशिश में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, बल्कि नींद इत्यादि की कमी से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। थकान बहुत महसूस करते थे तो आपको राहत मिलेगी। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज थे उन्हें भी राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां सिद्धिदात्री की आराधना करिए। मां को बिजौरा नींबू का रस अर्घ्य स्वरूप अर्पित करिए। मां के मंत्र का जप करिए। वर्ष पर्यंत मां पूरे परिवार के लिए सिद्धिदात्री बनी रहेंगी। हर क्षेत्र में सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी। और मीन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दिन हर तरह से बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि अपनों का साथ, प्यार, मान, सम्मान आपको प्राप्त होने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए इससे भाग्य बढ़ चढ़ करके आपका साथ देगा। जरूरत पड़ने पर आपको चहुओं से सहयोग प्राप्त होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा, बल्कि जो आपसे नाराज थे वो भी आपकी बात आज मानेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में यदि कोई बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विशेष करके पार्टनरशिप में, तो कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करिए, सावधानी के साथ। निवेश आपके लिए लाभप्रद होने वाला है, परंतु परिवार के बड़े सदस्यों की बात मत काटिए। माता पिता का विशेष रूप से सम्मान करिए। उनसे विवाद करना आज आपके हित में नहीं है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। किसी भी तरह की परीक्षा के लिए, इंटरव्यू इत्यादि के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी से मिलना जुलना है तो अवश्य मिल लीजिए। और स्वास्थ्य भी ठीक ठाक है। माता पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। अगर उनको कोई पुराना रोग था तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां सिद्धिदात्री की आराधना, उनको बिजौरा नींबू का अर्घ्य रस जो है अर्घ्य स्वरूप अर्पित करके उनकी आराधना कीजिए। वर्ष पर्यंत मां सिद्धि प्रदान करती रहेंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।